प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 9 की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करते हैं। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 9 में विज्ञान से। इसके अंतर्गत अपन आज पहले चर्चा करेंगे सिलेबस की, कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करनी होती है। तो अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञान में अपन चैप्टर वाइज एक के बाद एक पढ़ेंगे। जो विज्ञान है इसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं, और साइंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये सब आप जानते हैं, बेसिक जानकारी। और अपन दूसरे वीडियो में इनकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो विज्ञान है इसके अंतर्गत अपन कौन कौन से अध्याय हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जो विज्ञान है मुख्यतः इसको विभाजित किया गया है। एक तो है रसायन विज्ञान, और दूसरी है जीव विज्ञान, और तीसरी आती है भौतिक विज्ञान, और चौथी आती है पर्यावरण। इसके भी कुछ अध्याय हैं। देखिए, जो पहला है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, कि हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं वो किस तरीके से पाए जाते हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, ठोस है, द्रव्य है, गैस है, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा आता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। शुद्ध और अशुद्ध उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। मिश्रण है, तत्व है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तीसरा आता है परमाणु एवं अणु। परमाणु और अणु क्या होते हैं, कि जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, परमाणु अणु से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। परमाणु अणु क्या है, इनकी खोज किसने की थी। चौथा जो अध्याय है उसमें परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो ये तो आते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत, और यहाँ से लेकर के और ये आते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। ये तो आते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत, और ये आते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो इसमें जीवन की जो मौलिक इकाई है, कि जो जीव है उसकी मौलिक इकाई क्या है, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे अपन। कोशिका है मौलिक इकाई, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ऊतक क्या है, कोशिकाओं का जो समूह है उसे ऊतक कहते हैं। छठे अध्याय में ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में विविधता पाई जाती है, वो किस तरीके की होती है, उसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। 8वां अध्याय और 9वां और 10, 11 और 12 ये सब आते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो इसमें 8वां जो अध्याय है गति, मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि गति किस तरीके से होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 9वां अध्याय आता बल तथा गति के नियम, कि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है, उसके सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ गति के जो नियम दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि गति के नियम कौन कौन से हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके जो नियम है, सार्वत्रिक नियम है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। कार्य तथा ऊर्जा क्या होती है, इसके जो सिद्धांत है, सूत्र है, उदाहरण है, वो सभी इसमें पढ़ेंगे कि कार्य किस तरीके से किया जाता है किसी वस्तु पर, और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में। 13वां आता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। जो 13वां अध्याय है कि हम आप बीमार क्यों होते हैं, इसकी क्या क्या कारण है, ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बीमार क्यों होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे अपन यहाँ।
वायरस है, जीवाणु, दूसरी जो बीमारियां हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि बीमार किस कारण से होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। 14वां अध्याय आता है प्राकृतिक संपदा, जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो संसाधन हैं, वन है, वन्य जीव है, दूसरे जो संसाधन है, खनिज है, दूसरे ऊर्जा के संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, वो सभी इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। खाद्य संसाधनों में सुरक्षा, जो खाद्य पदार्थ होते हैं कि उनमें सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, उनमें सुरक्षा के लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे, जो अध्याय नंबर है 15। तो ये था अपना विज्ञान का जो सामान्य पाठ्यक्रम, और इसके अंतर्गत अपन आगे पढ़ते जाएंगे एक एक करके, और विज्ञान को समझना अति आवश्यक होता है। रटते हैं तो रटा हुआ 2-4 दिन में वापस भूल जाते हैं, लेकिन समझना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो अपन को समझना है, रटना नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।